नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूनिक स्टोरी है, आपको बहुत पसंद आने वाली। जैसे आपने देखा होगा लाफिंग बुद्धा, आपने देखा है हंसते हुए जो बुद्ध की मूर्ति होती है, वैसे यहाँ पे 3 लाफिंग मंक्स की कहानी है, यानी कि 3 हंसते हुए जो भिक्षुक, मंक्स आपसे पता है साधु संत भिक्षुक को मंक्स कहा जाता है, तो उनकी कहानी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। डिटेल में यहाँ पे समझेंगे टेंस, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन सब चीज़ के साथ। वंस अपॉन अ टाइम इन एंसेंट चाइना, तो वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। इन यानी में एंसेंट का मतलब क्या होता है? एंशिएंट यानी कि प्राचीन, चाइना यानी चीन को कहा जाता है, तो प्राचीन चीन में है ना, एक समय की बात है। देयर लिव्ड 3 ओल्ड मंक्स, देयर लिव्ड तो रहते थे, देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। लिव्ड तो लिव का सेकंड लिव्ड है ना, रहते थे। 3 ओल्ड मंक्स, इसे बहुत सारे मॉन्क्स ऐसे पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में मंक्स ऐसे उच्चारण होता है, बट आप मंक्स बोल देंगे तो भी चलेगा। तो देयर लिव 3 ओल्ड मंक्स। ओल्ड यानी क्या होता है? ओल्ड यानी पुराना भी होता है, ओल्ड यानी बूढ़े भी होता है, तो यहाँ पे बूढ़े होंगे, किसी व्यक्ति के लिए यूज किया रहा है, तो पुराना आदमी तो नहीं बोलेंगे, हम बूढ़े बोलेंगे, बुजुर्ग, ऐसे क्लियर है। तो 3 बूढ़े भिक्षुक रहते थे। देयर नेम्स आर नॉट रिमेंबर्ड टुडे, और उनके नाम, ये देयर अलग है, देयर यानी वहां होता है या फिर इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यूज किया जाता है। ये वाला देयर यानी होता है उसका या उसकी या उनके, ऐसे यूज किया जाता है। तो उनका नाम आर यानी है, नॉट रिमेंबर्ड यानी याद नहीं है, टुडे यानी आज, उनका नाम आज याद नहीं है। सिंपली बिकॉज दे नेवर रिवील देम टू एनीबडी, सिंपली बिकॉज है ना, क्योंकि दे यानी उन्होंने, नेवर यानी कभी नहीं, रिवील्ड यानी होता है सच्चाई को जाहिर करना, उसे रिवील्ड कहा जाता है। देम यानी उन्हें, टू एनीबडी यानी किसी को भी, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को अपना नाम नहीं बताया। इन चाइना, चीन में, दे आर सिंपली नोन एज द 3 लाफिंग मंक्स, दे आर सिंपली नोन्स यानी वो जाने जाते थे, तो ये नो का नोन हो गया, नोन के साइलेंट रहता है, के एन आपने देखा होगा, ठीक है। सिंपली यानी बस, ठीक, ऐसे यूज किया था, बस जाने जाते थे। एज द 3 लाफिंग मंक्स है ना, वहां वो एज यानी के रूप में उसे एज कहा जाता है। वैसे एज का बहुत सारा मतलब होता है, क्योंकि, जब, है ना, के रूप में, यहाँ पे के रूप में। एज द 3 लाफिंग मंक्स, वो 3 हंसते हुए भिक्षुक के रूप में जाने जाते थे। दे ऑलवेज ट्रेवल्ड टुगेदर, और वे ऑलवेज यानी हमेशा, ट्रेवल यानी यात्रा करना, उसी का सेकंड हम ट्रेवल्ड, पास्ट सिंपल टेंस, यात्रा करते थे, ऐसे हो जाएगा। टुगेदर यानी एक साथ यात्रा करते थे। एंड डिड नथिंग, और कुछ भी नहीं करते थे, नथिंग एल्स बट लाफ, एल्स यानी के अलावा, ऐसे था, नथिंग एल्स बट लाफ यानी हंसने के अलावा और कुछ नहीं करते, बस वो हंसते रहते थे। अब भाई कोई सामान्य से आदमी सोचे, बोलेंगे पागल वागल होगा भी, हमेशा हंसता रहता है, बट इसके पीछे बहुत बड़ी अभी आपको रहस्य छिपा हुआ मिलेगा, बहुत अच्छी मोरल छिपी हुई मिलेगी। दे इंटर्ड, दे यानी वे या उन्होंने, इंटर यानी क्या होता है? प्रवेश कर, उसका सेकंड फॉर्म में इंटर्ड है ना, इंटर्ड अ विलेज, एक गांव में प्रवेश किया, और या अ टाउन, तो ये पास्ट है, तो पास्ट के लिए करते थे, ऐसे यूज किया जा रहा है यहाँ पे। और वो क्या करते थे? जब भी वो किसी गांव या कस्बे में घुसते थे, स्टूड इन द सेंटर ऑफ इट्स मेन स्क्वायर, स्टूड और क्या करते थे? खड़े हो जाते थे, स्टैंड का स्टूड हो गया, इन यानी में, द सेंटर यानी बीच में, ऑफ इट्स मेन स्क्वायर, स्क्वायर मतलब चौक को भी स्क्वायर कहा जाता है, मतलब चौक बोलते हैं ना, स्क्वायर वही, तो उसके जो मुख्य चौराहे पे वो क्या करते थे? बीचों बीच खड़े हो जाते थे। एंड स्टार्टेड लाफिंग, और हंसना शुरू कर देते थे, हंसना शुरू कर देते थे। स्लोली बट श्योरली, स्लोली यानी मतलब धीरे धीरे, बट श्योरली धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। द पीपल हु लिव्ड, लोग, हु लिव्ड यानी जो रहते थे, एंड वर्क देयर, और देयर यानी वहां, और जो वहां काम करते थे। एंड द पासर बाई, और पासर बाई राहगीर, जो गुजरने वाले को पासर बाई कहा जाता है, और राहगीर couldn't resist and had to start laughing as well. couldn't यानी क्या होता है? could not को शॉर्ट में couldn't, नहीं सकते थे, ऐसे यूज किया जाता है। कैन नॉट
जिसे हम कांट या कैंट कहते हैं, नहीं सकता है, वैसे कुडंट क्या नहीं कर, रेजिस्ट एंड हैड टू। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे होते हैं हम यहाँ पे कि वो लोग क्या रोक नहीं पाते थे, रेजिस्ट कहते हैं किसी चीज को, तो रोक नहीं पाते थे। और हैड टू यानी कुछ करना पड़ता था, तो हम हैड टू का यूज करते हैं, कुछ करना पड़ता है, हैव टू कुछ करना पड़ेगा, विल हैव टू ऐसे यूज किया जाता है ना। एंड हैड टू स्टार्ट, और वो शुरू कर देते थे, क्या करना, लाफिंग, हंसना शुरू कर देते थे, एज वेल यानी वे भी, तो ऐसे यूज किया जाता है। तो क्लियर हो गया। बीच में जब वो लोग हंसते थे ना, तो क्या होते थे, आसपास गुजरने वाले, वहां रहने वाले लोग खुद को रोक नहीं पाते थे और वो भी शुरू हंसना कर देते थे। Until a small laughing crowd had formed, है ना, जब तक a small laughing यानी जब तक ये एक छोटी सी हंसी, crowd had formed, जब तक वो क्या ना कर दे, भीड़ ना बना दे। फॉर्म यानी होता है निर्माण कर देना, रूप ले लेना, उसे फॉर्म कहा जाता है, सेकंड फॉर्म। तो जब तक कि क्या ना हो जाए, एक छोटी सी जो हंसी भीड़ ना बन जाए, तब तक कि वो हंसते रहते थे। इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, आखिरकार, उसे इवेंचुअली कहा जाता है। आखिरकार द लाफ्टर स्प्रेड टू द होल विलेज, और जो उसकी हंसी थी, स्प्रेड फैल जाती थी, टू प्रेपोजिशन है, कहाँ, द होल विलेज, डब्ल्यू सेंड होल यानी पूरा, पूरे गांव या शहर में या कस्बा जिसे कहते हैं, वहां पे क्या हो जाती थी, फैल जाती थी पूरी उसकी जो हंसी थी। दैट वॉज द मोमेंट वेन द 3 old monks मूव्ड ऑन द नेक्स्ट विलेज। देखिए वो क्या करते थे, दैट वॉज द मोमेंट, और वही वो क्षण था, और वही वो क्षण रहता था, वो समय रहता था, when जब द 3 old monks, और जो तीनों बूढ़े जो भिक्षु थे, मूव्ड ऑन यानी आगे बढ़ जाना, टू द नेक्स्ट विलेज, और वो क्या करते थे, यही वो समय था जब ऐसे सब हंसने शुरू करते थे ना गांव वाले, उसके बाद वो क्या करते थे, वहां से वो आगे की ओर मूव ऑन कर देते थे, यानी वहां से वो चले जाते थे। अब क्या हुआ, वो मूव यानी क्या बोलते, मूवमेंट यानी क्षण होता है। देयर लाफ्टर, उनकी हंसी से, लॉटर वाटर पर लाफ्टर ऐसे फ है ना, लाफ्टर ऐसे कहता हंसी, उनकी हंसी, वॉज देयर ओनली प्रेयर, उनकी हंसी उनकी एकमात्र क्या थी, प्रार्थना थी। ऑल ऑफ देयर टीचिंग्स, उनकी सभी शिक्षाएं, बिकॉज क्योंकि, दे नेवर स्पोक टू एनीबडी, क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं करते, उनकी जो भी शिक्षा थी, जो भी प्रार्थनाएं थी, वो क्या थी, सिर्फ उनकी जो हंसी थी वही उनकी प्रार्थना थी, वही उनकी शिक्षा थी, क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं करते थे। स्पीक का स्पोक होता, नेवर यानी कभी नहीं, एनीबडी यानी किसी से भी, क्योंकि वो कभी भी किसी से बात उन्होंने नहीं की। दे जस्ट क्रिएटेड दैट सिचुएशन, वे सिर्फ क्रिएटेड यानी बनाते थे, निर्माण करते थे, दैट सिचुएशन यानी वो वैसी स्थिति, वैसे हालात बना देते थे कि सबको क्या करना पड़ता था, हंसना पड़ता था, और वो सबको हंसता हुआ देख के वहां से चले जाते थे, बात किसी से नहीं करते थे, कुछ नहीं बोलते थे। ऑल ओवर चाइना, ऑल ओवर यानी पूरे, ऐसे यूज किया जाता है ना, तो पूरे चीन में दे वर लव्ड एंड रिस्पेक्टेड, दे यानी वे, वर यानी थे, क्या थे, लव्ड यानी उन्हें प्यार किया जाता था, एंड रिस्पेक्टेड वे प्यारे और सम्माननीय थे, तो वर यानी थे, प्लूरल है, एक रहते तो वॉज का यूज किया जाता है, लव्ड एंड रिस्पेक्टेड, पता है ऐसे यूज किया जाएगा। तो पूरे चीन में वे क्या थे, प्यारे, मतलब उन्हें प्रेम मिलता था और सम्माननीय थे, इज्जत मिलता था। द पीपल हैड नेवर नोन, और जो लोग थे, हैड नोन, तो हैड के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है, नो, न्यू, नोन, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, तो लोग नेवर यानी कभी नहीं जानते थे, है ना, लोगों ने कभी नहीं जाना, सच स्पिरिचुअल टीचर्स बिफोर और आफ्टर, सच यानी ऐसे, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक, टीचर्स यानी शिक्षकों को, बिफोर और आफ्टर पहले या बाद में, और यानी होता है या, ऐसे यूज किया जाता है। तो कभी भी उन्होंने ऐसे आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में इससे पहले कभी वो नहीं, वे कभी नहीं जान पाए थे, ऐसे शिक्षक के बारे में कभी नहीं जानते थे। दे सीम to communicate that life should be taken only as a great opportunity to love. They seem, तो वो क्या करते थे, seemed का मतलब क्या होता था, ऐसे प्रतीत होना, है ना, ऐसे दिखना, ऐसे लगना, seem कहा जाता है। communicate का मतलब होता है संदेश प्रवाहित करना, बातचीत, तो communicate कहते हैं। that life की जीवन should be taken, जीवन को should be taken ले जाना चाहिए, should be, है ना, ओनली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सिर्फ एक महान, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक मौका, अवसर,
तो ऐसे संदेश देते हुए प्रतीत होते कि जीवन को केवल एक महान अवसर के रूप में टू लाफ, हंसने के लिए। तो यहाँ पर यदि हम इसे अच्छा जमा कर बोले, इसे वर्ड टू वर्ड यदि हम आगे पीछे जैसे हम करेक्ट करते हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ऐसा लगता था कि वो कैसे प्रतीत होते थे कि जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए, कि जब मौका मिले तब आपको हंसना चाहिए। एज इफ मानो, दे हैड डिस्कवर्ड, उन्होंने खोज कर लिया हो, वही पास्ट ने खोज कर लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, डिस्कवर का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों डिस्कवर्ड होता है, खोज लेना, ढूंढ लेना। सम काइंड ऑफ कॉस्मिक जोक, कॉस्मिक जोक मतलब ब्रह्मांडीय मजाक, कॉस्मिक, ब्रह्मांड को कॉस्मिक कहा जाता है, जोक यानी वही हम जोक को जोक मान लेते हैं, यानी एक मजाक या एक चुटकुले के रूप में ऐसे यूज किया जाता है। तो जैसे कि उन्होंने किसी प्रकार की ब्रह्मांडीय मजाक खोज लिया हो कि बस जहां जाओ लोगों को हंसा दो, कुछ बोलना है कुछ नहीं करना, बस हंसना शुरू कर देते थे, लोग हंसने लग जाते थे। सो दे ट्रेवल्ड एंड लाफ्ड फॉर मेनी ईयर्स, है ना, तो सो यानी तो या इसलिए बहुत सारा होता है ना, तो उन्होंने क्या किया, दे ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा की, एंड लाफ्ड और हंसे, फॉर मेनी ईयर्स, तो मेनी ईयर्स इसलिए फॉर का यूज किया, फॉर यानी के लिए नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे साल बताए इसलिए फॉर का यूज किया गया। यहीं पे ईयर का जो सन बताया जाता है कि 1947 से 2025 से, तब यहाँ पे सिंस का यूज किया, तो सिंस और फॉर का यूज ऐसे किया जाता है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने बताया हुआ है ना। बहुत वर्षों तक उन्होंने ऐसा किया, क्या किया, स्प्रेडिंग जॉय, स्प्रेड यानी तो फैलाना, है ना, एंड हैप्पीनेस थ्रू आउट चाइना, और इसलिए वे कई वर्षों तक यात्रा करते रहे और हंसते रहे, पूरी चीन में खुशियां और आनंद को फैलाते रहे। अंटिल वन डे, अंटिल तब जब तक, अंटिल का यूज जब तक एक दिन, वाइल बीइंग एट अ पर्टिकुलर विलेज, वाइल यानी के दौरान होता है, बीइंग यानी होना, एट अ पर्टिकुलर विलेज, जब एक दिन एक विशेष गांव में, इन द नॉर्थर्न प्रोविंस, है ना, प्रोविंस का मतलब क्या होता है, जो क्षेत्र को प्रोविंस कहा जाता है, नॉर्थर्न का मतलब क्या होता है, जैसे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, उत्तरी उसे नॉर्थर्न कहा जाता है। तो जब तक एक दिन उत्तरी प्रांत के एक विशेष गांव में, है ना, रहते हुए वन ऑफ देम डाइड, वन ऑफ देम उनमें से एक क्या हो गया, डाइड यानी मर गया। ऐसे हंसाते हंसाते जा रहे थे बहुत सालों तक, फिर क्या हुआ, एक उत्तरी, है ना, तो प्रोविंस का मतलब क्या होता है, एक प्रांत को प्रोविंस कहा जाता है। गांव में जब वो थे तो उनमें से जो एक था, यानी कि 3 जो लाफिंग मंक्स थे, जो भिक्षुक थे, उसमें से एक की मृत्यु हो गई, वो मर गए। द पीपल वर शॉक्ड, लोग हैरान थे, चौंक गए थे, एंड केम रनिंग फ्रॉम अफार, केम यानी आए, रनिंग भागते हुए, फ्रॉम यानी से, अफार यानी होता है बहुत दूर से, उसे फार कहा जाता है, अफार, बहुत दूर से दौड़े चले आए। लीविंग द फील्ड्स, लीविंग द फील्ड्स यानी खेतों को छोड़कर, अनअटेंडेड फॉर द डे, और अनअटेंड मतलब जहां पर मतलब उपस्थित नहीं होना दिन भर, उसे अनअटेंडेंट कहा जाता है, अटेंडेंट का अनअटेंडेंट हो गया, फॉर द डे, ओनली टू विटनेस, विटनेस यानी क्या होता है, गवाह होना, उसे विटनेस कहा जाता है, द अदर टू मंक्स रिएक्शंस टू देयर ड्रामेटिक इवेंट। अब देखिए लोग क्या कर रहे थे, ये आप समझ गए, तो लोग क्या कर रहे थे, दौड़े भागे वहां तक वो पहुंच रहे थे, उनके पास तक, उनको देखने के लिए, क्या देखने के लिए, कि लोग चौंक गए, वो दिन भर जो खेतों को खाली छोड़ दिया उन्होंने, है ना, देखिए अनअटेंडेड फॉर द डे यानी पूरे दिन भर वो खेत में शामिल नहीं हुए, सिर्फ ये देखने के लिए, विटनेस यानी तो गवाह बनने के लिए, कि जो दो बाकी जो मंक्स थे उनके रिएक्शन यानी क्या होता है, यानी उनके जो प्रतिक्रिया, है ना, प्रतिक्रिया को रिएक्शन कहते हैं, उसको देखने के लिए। ड्रामेटिक इवेंट का मतलब क्या होता है, ड्रामेटिक आपसे नाटकीय घटना को ड्रामेटिक इवेंट कहा जाता है, नाटकीय घटना को देखने के लिए। अब क्या होगा, ये लोग तो सिर्फ हंसते रहते थे, हर जगह हंसाते थे सबको, ना बोलते थे ना कुछ करते थे, अब देखते हैं, अब तो इसके एक मित्र की मृत्यु हो गई, अब देखते हैं क्या करते हैं, अब तो भी सीधी सी बात है, रोएंगे, अब क्या होगा, कैसे होगा, एकदम हैरान हो गए सब। वो मृत्यु को देखना तो खैर वो था ही कि बहुत अच्छे वो सब संत थे, अब क्या हो गए देखने के लिए सब आने लगे वहां पे। देवर एक्सपेक्टिंग, देखिए भाई बताया ना, देवर एक्सपेक्टिंग, तो पास्ट में रहा था, रहे थे, तो वे क्या कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे किसी उम्मीद करना, वे उम्मीद कर रहे थे, दे मैंने उनसे, टू शो सॉरो
और इवन क्राई, है ना। सो शोरो यानी तो दुख दिखाने का, या इवन क्राई या फिर क्या करने का, रोने का। बस उन्हें ये था कि दुख दिखाने या यहां तक कि रोने की उम्मीद कर रहे थे। इवन एंड यहां तक कि इवन कहा जाता है। एंड द होल विलेज, और जो पूरा गांव था, केम टू द प्लेस, केम यानी आया, टू प्रेपोजिशन है, द प्लेस जगह पर आया, वेयर यानी जहां, द थ्री मंक्स वर, तीन भिक्षुक जहां पर थे, वर यानी थे, वहां पे सब कोई सब आ गए कि या तो ये रोएंगे या दुख व्यक्त करेंगे। टू अलाइव एंड वन डेड, दो जीवित और एक मृत, जो तीन साधु थे। बट द टू रिमेनिंग मंक्स वर लाफिंग इवन हार्डर, देखिए लेकिन द टू रिमेनिंग यानी जो बचे हुए को रिमेनिंग कहते हैं, जो बचे हुए जो मंक्स थे, एक मृत्यु के जो बचे हुए थे, वर लाफिंग हंस रहे थे, इवन हार्डर यहां तक कि और भी ज्यादा जोर से वो हंस रहे थे। हार्डर है ना, तो और भी जोर से ऐसे यूज किया जाता है, जोर जोर से हंस रहे थे। They were laughing and could not seem to stop. Sorry, they were laughing and laughing. वो हंस रहे थे और हंस रहे थे। And could not seem to stop. Seem यानी दिखते थे, stop यानी रुकने के लिए, could not यानी नहीं सकते थे, ऐसे यूज किया जाएगा। और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो रुक ही नहीं सकते थे, बिल्कुल हंस पड़ रहे थे, हंस रहे थे। A few of the good people, है ना, और कुछ अच्छे लोगों में से कुछ ने, who were witnessing यानी जो यह घटना देख रहे थे, जो है ना गवाही बनना, विटनेसिंग कहते किसी चीज को विटनेस करना। फिर उन्होंने हंसने का नाम ही नहीं रहे, मतलब जो हंसी रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो उनमें जो अच्छे लोग थे, उनमें से दो, दिस सीन जो विटनेस थे इस घटना की, इन डिसबिलीफ अप्रोच देम, और यह देखकर, है ना, डिसबिलीफ है ना अविश्वास हो जाना, किसी चीज को नहीं मानो, डिसबिलीफ कहते हैं। अप्रोच देम उन पर पहुंचे, उनके पास पहुंचे, भाई उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसे कैसे होता, तो डिसबिलीव कहा जाता है, अविश्वास, ये कैसे हंस सकते हैं, तो उनके पास पहुंचे। एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाई दे वरंट मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग जैसे मॉर्निंग यानी एक सुबह होता है, और ये वाला मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, यूज उड़ गया, है ना। मॉर्निंग यानी तो एकदम जैसे हम बोलते हैं ना कि रोना, शोक व्यक्त करो, उसे मॉर्निंग कहा जाता है। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप शोक क्यों नहीं मना रहे हैं, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, फॉर देयर डिसीज्ड फ्रेंड, डिसीज्ड फ्रेंड यानी भाई जो मृत को डिसीज कहा जाता है। तो पूछा भाई कि आपने मृतक मित्र के लिए, जो मरे हुए दोस्त के लिए शोक क्यों नहीं मना रहे हैं। फॉर वंस, एक बार, द मंक्स एक्चुअली रिस्पॉन्डेड, है ना, तो एक बार भिक्षुक ने वास्तव में जवाब दिया, उसने जवाब दिया, इससे पहले तो बात नहीं करते, जवाब दिया, अब वो जवाब दे रहे हैं। बिकॉज यस्टरडे, क्योंकि कल, ऑन आवर वे, हमारे मार्ग पर, रास्ते पर, टू योर विलेज यानी आपके गांव आने के हमारे रास्ते पर, ही प्रपोज अ बेट ऑन विच ऑफ अस वुड आउटलिव द अदर टू एंड डाई फर्स्ट। देखिए उसकी बात बता रहे हैं कि जो मर गए वो, हम जब आपके गांव के रास्ते में थे तब क्या हुआ, यस्टरडे यानी कल, बीता हुआ कल को यस्टरडे बोलते हैं, आज को टुडे, और आने वाले कल को हम टुमारो बोलेंगे, ऑन द वे, रास्ते पर, है ना। तो उसने क्या किया, प्रोपोज्ड, अब यहाँ प्रोपोज्ड लिखा हुआ है, प्रोपोज का मतलब क्या होता है, जैसे कि शर्त रखना, उसे प्रपोज कहा जाता है, उसने शर्त रखी, बैट यानी होता है शर्त रखना, और प्रपोज यानी मतलब खड़े कर देना सामने, जैसे बोलते हैं ना प्रस्तावित कर देना, उसे प्रपोज कहा जाता है। तो उसने एक शर्त प्रस्ताव में रखी, शर्त रखी, बैट लगाना बोलते हैं ना, ऑन विच ऑफ अस यानी हम में से कौन, वुड आउटलिव द अदर टू एंड डाई फर्स्ट, आउटलिव यानी होता है भाई मृत हो जाना, ज्यादा जीना, जिसे हम कहते हैं आउट, द अदर टू एंड डाई फर्स्ट, और सबसे पहले कौन मर जाएगा, कि हम में से कौन बाकी जो है ज्यादा जीवित रहेगा, आउटलिव यानी होता है ज्यादा जीवित रहना, एंड डाई फर्स्ट, और पहले मर जाएगा। क्लियर हो गया। तो उसने भी शर्त रखी थी कि हम दोनों में से कौन ज्यादा जिएगा, हम तीनों में से, और सबसे पहले कौन मरेगा। एंड नाउ ही हैज वन, और अब वो जीत चुका है, हैज के साथ विन का वन, थर्ड फॉर्म भी होता है वन, तो प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, अब ही है तो हैज लगे, यहीं पे आई यू वी दे या प्लूरल होता तो हैव लगता, और अब वह जीत चुका है। द ओल्ड, पुराना, रोग, ओल्ड रोग, है ना,
यानी इसे हम क्या बोलेंगे, रोग यानी यहाँ पे बीमारी वाला रोग नहीं है, इंग्लिश वाला रोग है। इसे हम बोलते हैं दुष्ट, जैसे दोस्ती यारी बोलते ना, अरे कमीना है मेरा दोस्त, कमीना दुष्ट, उसे भी रोग कहा जाता है। तो ये देखिए दोस्त एकदम मतलब प्यार से ही बोल रहे हैं। एंड नाउ ही हैज वन द ओल्ड रग, और ये जो बूढ़ा दुष्ट था, जो पुराना बूढ़ा जो है ना कपटी था, वो अब मर चुका है। बोलते हैं ना दोस्ती यारी में कमीना है दोस्त, तो धूर्त है, ऐसे बोलते, बस वैसे ही उसी तरीके से कहा। और ये जो बूढ़ा धूर्त है ना वो मर चुका है। ही इवन हैड अ टेस्टामेंट प्रिपेयर्ड, और उन्होंने क्या किया था, इवन यानी यहाँ तक कि, टेस्टामेंट का मतलब क्या होता है, वसीयतनामा को हम टेस्टामेंट कहा जाता है। और प्रिपेयर्ड है तैयार, उसने एक वसीयतनामा भी तैयार कर रखा था। ट्रेडिशन रिक्वायर्ड वॉशिंग द डेथ, और जो ट्रेडिशन था, ट्रेडिशन यानी होता है परंपरा, रिक्वायर्ड तो परंपरा की जो उसके अनुसार जो मांग होती है, वॉशिंग द डेड जो मरे हुए को नहलाना, परंपरा होती है बहुत सारे आपने देखे होंगे है ना, धर्म में और जाति में, कि मृत्यु जो शरीर रहता है उसे स्नान कराया जाता है। एंड चेंजिंग देयर क्लोथ्स, और उनके कपड़ों को बदलना। बिफोर प्लेसिंग देम, बिफोर यानी पहले, प्लेसिंग यानी रखने के पहले, देम यानी उनसे, ऑन द फ्यूनरल पायर। फ्यूनरल पायर का मतलब क्या होता है, जो अग्नि होता है ना, जो जिसमें जलाया जाता है, तो उसे फ्यूनरल पायर कहा जाता है। तो भाई उसने वसीयत लिख दिया था, और तो उसने जो जब आग जलाई जाएगी तब क्या करना है, उससे पहले उसके कपड़े को बदला जाता था। ये उसका ट्रेडिशन में था उन लोगों के। तो हम लोग जो चीता बोलते हैं ना, उसे पायर को चीता कहा जाता है। फ्यूनरल मतलब जो अंतिम संस्कार को फ्यूनरल कहा जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे तो काम आते आता है। भाई मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड बताते ही जा रहा हूँ, लेकिन हर बार मेंशन नहीं कर पाता कि इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे ओल्ड रोग है ना, कि दुष्ट व्यक्ति, पुराना बूढ़ा दुष्ट, कपटी, ऐसे मीनिंग है। तो आप लोग लिखते जाएंगे। आपको जैसे टेस्टामेंट, वसीयतनामा, तो ये सब मैं बता रहा हूँ, बट मैं इंपॉर्टेंट वर्ड ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो आप लोग ये या फिर ये इंपॉर्टेंट हो तो आप लोग उसे लिख लिया करें। तो कपड़ा वपड़ा बदला जाता था। बट द ओल्ड मंक हैड, लेकिन जो पुराना जो बुजुर्ग था, जो भिक्षुक था, एक्सप्लिसिटली है ना, हैड है ना, ओल्ड मंक हैड एक्सप्लिसिटली। अब एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से, साफ तरीके से, आस्क टू लीव, आज यानी किसी को कुछ काम करने कहना है ना, हिज ओल्ड क्लॉथ्स ऑन हिम, यानी अपने ऊपर अपने पुराने कपड़े को छोड़ने के कहा, भाई मेरे कपड़े को मेरे साथ रहने ही दो। तो इसे भी लिख लीजिए आप कि जो एक्सप्लिसिटली है ना, अलग अलग लिखते एक्सप्लिसिटली, इसका मतलब क्या होता है कि स्पष्ट रूप से, साफ तरीके से उसने हमें, तो हेड के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस है, उससे हमें कहा था कि उसके जो पुराने कपड़े को उसके साथ ही क्या कर देना है, छोड़ देना, उस पर ही रहने दे। सिंस, जब तक, ही हैड नेवर बीन फ्लिथी फॉर वन डे, फ्लिथी आना तक गंदा हो जाए, फ्लिथी कहा जाता है। जब तक कि क्योंकि वह कभी एक दिन भी गंदा नहीं हुआ था। Since he had never been filthy, अच्छा never been, कभी भी वो एक दिन के लिए भी गंदा नहीं हुआ था उसके कपड़े। तो बोला भाई नहीं, मेरे कपड़े को कोई जरूरत नहीं निकालने का, मेरे साथ ही उसे रहने देना जब मुझे जलाया जाए। I never allowed any of the filth of this world to reach me through my laughter। देखिए I never allow मतलब किसी को कुछ नहीं है तो allowed कहा जाता है। Any of the filth, और मैं किसी को भी, ऑफ दिस वर्ल्ड, एनी ऑफ द फिल्थ है ना, फिल्थ है ना गंदगी, आपको पता है, ऑफ दिस वर्ल्ड, और मैं कभी भी इस दुनिया की जो गंदगी है इसे कभी भी नहीं, क्या नहीं, टू रीच पहुंचने दूंगा, मी मेरे द्वारा, थ्रू माई लाफ्टर मेरी हंसी के द्वारा। देखिए वही बोल रहे हैं। उसने कहा कि भाई कि मैंने अपनी हंसी के जरिए इस दुनिया में किसी भी गंदगी को अपने पास नहीं आने दिया। भाई मैं इतना हंसा जीवन में कि मेरा शरीर तो क्या, मेरा कपड़ा भी कभी गंदा नहीं हुआ है। उसका बोलने का मतलब ये था, आई नेवर अलाउड, मैंने कभी भी अलाउ नहीं किसी प्रकार की दुनिया की गंदगी को, जब तक मैंने क्या किया, लोगों को हंसाया है। कभी गंदगी तो गंदा ही नहीं हुआ तो क्यों बदलना। हिज टेस्टामेंट स्टेटेड वर्णन है, व्याख्या हुआ, तो उसे, तो उसकी जो वसीयत थी उस पर लिखा था। सो ये सब लिखा हुआ था। सो द ओल्ड मैन्स बॉडी, इसलिए जो उस बूढ़े व्यक्ति की जो शरीर था
वॉज प्लेस्ड ऑन द फायर, कहां पर रखा गया, चिता में रखी गई। विद द गारमेंट्स ही वॉज वियरिंग, जो वो पहन रखे थे उस कपड़ों के साथ, तो गारमेंट्स कहा जाता है, उसे रखा गया। when he had arrived, जब वो आया था, हाँ ठीक है, जब वो वहां पहुंचा था उस गांव में, तो जो कपड़े पहने हुए थे ना, वही कपड़े उसे पहने हुए दिया, दूसरा कोई चेंज नहीं किया। एज द फायर वॉज लिट, और जैसे ही या जब आग जली तो लाइट का लिट हो जाता है। एंड स्टार्टेड लिकिंग हिज क्लोथ्स, है ना, स्टार्टेड लिकिंग यानी चूमना, उसे लिक कहते हैं, चाटना, ऐसे है ना। तो उसके कपड़ों को जब आग ने चाटना शुरू किया, तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, जब कपड़ों पर आग लगना शुरू हुआ, कपड़ों में आग लगना शुरू हुआ। टू एवरीवन्स एस्टोनिशमेंट, यानी हर किसी के लिए हैरानगी थी, हर किसी को आश्चर्य हुआ। सडनली, अचानक से, फायर वर्क्स ऑफ 100 कलर्स वेंट एक्सप्लोडिंग अप एंड डाउन। अचानक सबको क्या हुई, हैरानगी हुई कि फायरवर्क्स यानी क्या था, आतिशबाजी को, अचानक से आतिशबाजी शुरू हो गई। 100 कलर्स यानी 100 रंगों में, अलग अलग 100 प्रकार के रंगों की। वेंट एक्सप्लोडिंग अप, एक्सप्लोडिंग यानी क्या होता है, विस्फोट हो जाना, एक्सप्लोड होना, उसे फूटना, उसे एक्सप्लोडिंग कहा जाता है। अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे 100 प्रकार के अलग अलग रंगों के, 100 रंगों के आतिशबाजी शुरू हो गई। एंड इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, और सभी दिशाओं में फूटना शुरू हो गया। फाइनली, आखिरकार, द पीपल हु हैड गैदर्ड, जो लोग इकट्ठे हुए थे, देयर यानी वहां, ऑल्सो ज्वाइंड द लाफ्टर ऑफ द 2 वाइज मैन। ऑल्सो ज्वाइंड यानी उन्होंने भी, वो भी सम्मिलित हो गए, लाफ्टर यानी हंसी में, ऑफ द 2 वाइज मैन, 2 है तो मैन, एक होता था मैन का यूज किया था, MAN। तो वो जो 2 बुद्धिमान पुरुषों की हंसी में पूरे गांव वाले भी शामिल हो गए, जो वहां पे उसे देखने आए थे ना, वो लोग भी शामिल हो गए, क्योंकि वो लोग पहले ही हंस रहे थे दोनों। तो एक ने आके पूछा, भाई क्यों हंस रहे हो, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे कारण है। तो जब इन्होंने देखा ना उनके जो कपड़े गंदे हैं, इसे हटाया जाता है, तो वो बोले, इससे पहले उन्होंने लिखवाया था कि मैं अपनी हंसी से दुनिया में किसी प्रकार की गंदगी को अपने पास नहीं आने दिया। भाई ये धूल वूल, ये गंदगी नहीं, गंदगी का मतलब आप सभी, अगर मोरल में आपको बताऊंगा, कभी मेरे जीवन में कोई गंदगी आने नहीं दिया। मैं इतना हंसा, इतना खुश रहता था, तो मेरे कपड़े गंदे नहीं है, इसे आप बदलना नहीं, मेरे साथ ही से जलाना। और जब जलाया गया और उनके कपड़ों में जब आग लगी, आग पकड़ी, तो तब 100 रंगों के, अलग अलग रंगों के वहाँ पे आतिशबाजी शुरू हो गई। और लोगों ने फिर जब ये है ना आश्चर्य भरा नज़ारा देखा, तो वो भी उन दोनों बुद्धिमान पुरुषों के साथ वो भी हंसना शुरू कर दिया। यू सी इन लाइफ, आप जीवन में देखते हैं, परहैप्स शायद, द ओनली रीजन, सिर्फ एकमात्र कारण, वी आर हियर, हमारे पास सिर्फ एक ही कारण है, ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर, इस जन है, सो वी कैन लाफ, ताकि हम हंस सके। यानी भाई जीवन में एक ही कारण है कि हम धरती पर क्यों आए हैं, ताकि हम हंस सके। एंड नेवर स्टॉप एक्सपीरियंसिंग जॉय, और कभी भी हंसी का आनंद लेना, है जॉय एंड लाफ्टर क्या था, हंसी और खुशी का आनंद का अनुभव करना, कभी भी हम रोक ना सके, इसलिए हमारा जन्म हुआ है। सो नेक्स्ट टाइम, इसलिए अगली बार, यू फेस अ प्रॉब्लम, जब आप एक परेशानी का, समस्या का सामना करें, लुक इन द मिरर, आईने में देखें, एंड जस्ट लाफ, और सिर्फ हंसे, एंड प्रॉब्लम अवे, और हंसकर उस समस्या को दूर भगा दें। बिकॉज योर जॉय इज वॉट मेक्स यू अलाइव, क्योंकि आपकी खुशी ही आपको जीवित रखती है। ये सबसे बड़ा मॉरल है स्टोरी की शिक्षा यही है, आपकी खुशी ही आपको जीवित रखती है। यदि आप खुश नहीं हो, हमेशा एकदम रोते ही रहते हो हर चीज़ में, छोटी छोटी बात, कई लोग तो खैर बहुत बड़ी समस्या है, परिवार में कोई है ना बहुत ज़्यादा बीमार है, भगवान न करे कोई है ना किसी की मृत्यु हो गई, वो रोना, समय पर रोना अलग चीज़ है। लेकिन कई लोग हैं छोटी छोटी बातों पे केवल रोते रहते, नया घर लेंगे तो रोएंगे, भाई खुशी की बात है, नहीं भैया पूरा लोन में डूबा हुआ हूँ, कार लिए है, नहीं भैया ऐसे है, कार ऐसे है, वैसे माइलेज, खाली रोना ही रोना, कई लोग यही काम करते हैं। तो भाई भगवान ने हमें केवल रोने के लिए तो जीवन दिया नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे ऊपर हमें रोना है कि हंसना है। परेशानी तो आएगी ही, आप रोगे तो भी परेशानी बदलने वाली है नहीं, तो आप उस परेशानी का हंस के सामना करें, खुश होकर
कि भाई परेशानी आई है, भगवान ने मुझे इस परेशानी के लायक समझा है कि मैं इस परेशानी से लड़ सकता हूँ, लड़ सकती हूँ, इसलिए भगवान ने मुझे परेशानी दी है। भाई हम भी कोई काम किसी को देना है, मान लीजिए हमारे 4 बच्चे हैं, बड़ा है, छोटा है, उससे छोटा है, लेकिन हमें पता है कि ये बच्चा इस काम को अच्छा कर सकता है, तो हम दूसरे बच्चे को 2 काम देते नहीं, भाई बिगाड़ेगा, ये सीधी सी बात है। तो भाई जैसे हम माता पिता या कोई भी है, टीचर है, कोई भी है, हम उस बच्चे को चुनते हैं कि ये जो काम है ना, ये काम ये कर सकता है। तो वैसे ही भगवान जो परेशानी देते हैं ना, उन जानते हैं इस परेशानी का सामना ये कर पाएगा, ये कर सकती है, इसलिए हमारे जीवन में हमें परेशानी देते हैं। तो भाई जब परेशानी दे ही दिए हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि ठीक है, परेशानी तो सबकी, किसके जीवन में परेशानी, सबके जीवन में आती है, बताते नहीं है, बात अलग है। तो हमें हंसकर, खुश होकर उस परेशानी का सामना करना है कि भगवान ने हमें इस लायक समझा है कि इस परेशानी का जो है ना, उसे दूर मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, भगवान मुझे इस लायक समझता है, और क्या चाहिए भगवान के, भाई है ना, बोलते हैं ना कि फेवरेट हो गए हम। ठीक है, खुश होकर हंसकर इस समस्या का समाधान करिए, सोचिए, मेहनत कीजिए, खुशी खुशी मेहनत करिए। भाई रो के करोगे चाहे हंस के करोगे, रो के करोगे तो काम बिगड़ना ही है, खुशी खुशी करोगे तो वो काम अच्छा होना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा खुश रहना। तो ये जो 3 जो मंग थे, है ना, उनके जीवन में एक ही चीज़ था, वो हमेशा खुश रहते, स्थिति कुछ भी रहे, परिस्थिति कुछ भी रहे, खुद हंसते थे और लोगों को हंसाते थे। तो जीवन में केवल खुशियाँ ही बांटी है उन्होंने। तो फिर जो आदमी खुशियाँ बांटे, उन्हें किसी प्रकार का ना पाप लग सकता है, ना किसी प्रकार के दुख उसके जीवन में आ सकता है। दुख भी आ रहा है तो भी खुश है, लोगों को हंसाना, और क्या चाहिए। लोगों को कष्ट देना, दुख देना, गलत चीज़ें बोलना, ये तो हम लोग कहीं ना कहीं अनजाने में या जानबूझकर करते ही हैं। लेकिन लोगों को हंसाना, रोते हुए को हंसाना, है ना, उदास व्यक्ति को हंसाना, खुश करना, ये चीज़ यदि कोई करे तो भी सीधी सी बात, आप किसी भगवान को मानो ना मानो, जो भी है, ये नेक काम है, अच्छा काम है, आप सभी को पता है। और अच्छा काम का जो नतीजा कभी ना कभी आपको देर से भले, लेकिन अच्छा नतीजा, अच्छा फल उसका मिलता ही मिलता है। तो यही ये जो 3 मंक्स थे, उन्होंने यही सिखाया कि भाई हमेशा हंसते थे, दूसरों को हंसाते थे। एक ने मरते हुए, वो भी हंसते हुए बोला कि भाई हम तीनों में से देखते हैं कौन 2 जो है आउटलिव, यानी जो ज़्यादा जीता है, और सबसे पहले कौन मरता है देखा जाएगा। लेकिन अगर मेरी मृत्यु पहले होती है तो ये कंडीशन है कि मेरे कपड़ों को नहीं बदलना, क्योंकि भाई मैंने हंसकर पूरे जीवन में किसी प्रकार की गंदगी को अपने ऊपर आने ही नहीं दिया। ना मेरे कपड़े गंदे हैं, ना मेरा मन गंदा है, ना मेरा तन गंदा है। तो मेरे कपड़ों को बिल्कुल मेरे शरीर से अलग ना किया जाए, और उनके कपड़ों को उनके साथ जलाया गया। और जैसे स्टोरी में आपने देखा कि एकदम से आतिशबाजी शुरू होने लगी। ये चमत्कार क्यों होता है? ऐसे लोगों के साथ ही चमत्कार होता है। भाई सामान्य पुरुष नहीं थे ये लोग, जो भी है, जैसे भी है। चीन की ये जो लोक कथा में से आती है, उनका नाम किसी को नहीं पता है। अब लोक कथा आप सभी को पता है, पुराने लोगों से चलती हुई आती है। लोक कथा सही है कि नहीं है, इस पर आपको नहीं जाना है। आपको उस कथा के पीछे की जो मोरल है, जो शिक्षा है, जो हमें ग्रहण करनी है ना, इस चीज़ पर आपको जाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, आम नहीं खाते, गुटलियाँ गिनते, अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, हमेशा कैसे हंसे, कोई मारेंगे पीटेंगे। अरे भाई वो सब मत देखिए, आप मोरल देखिए, समझाना क्या चाह रहे हैं। और यदि एक्चुअल में आप ये चीज़ समझ जाए ना, तो फिर आपका जीवन वास्तव में अच्छा हो सकता है। तो आप लोग भी खुश रहिए, मैं भी यही आशा करता हूँ। बहुत सारे आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखे, मैं बार बार बताऊँगा नहीं, हर एक चीज़ जो चीता से लेकर और भी बहुत सारी चीज़, टेस्टामेंट से लेकर और बहुत सारी चीज़ आपने नोट डाउन किया है। कॉपी पेन हमेशा लेके बैठे करें, और जो जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगते हैं, ग्रामर में आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है, उसे नोट डाउन कर ले, लिखा करें ऐसे ऐसे, बस और कुछ नहीं है। आप जिस भाषा में जानते हैं उसमें आप लिख लीजिए, ताकि आपको पता रहे इसका मीनिंग क्या है। फिर आप लोग अगली बार जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो कई बार याद नहीं होता, लेकिन आप जब बार बार अपने इंपॉर्टेंट जो आपने नोट्स बनाए हैं वोकैबुलरीज के, जो हमेशा यूज़ होते रहते हैं, तो आपको याद आते हैं, अच्छा इसका मतलब ये है। आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी। और कभी भी आपको बोलना है, लिखना है, तो क्या है, शब्द होना चाहिए ना। मान लीजिए मैं तेलुगु सीखूंगा, पंजाबी से, मुझे बस शब्द होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब नहीं पता होगा तो सीख ही नहीं पाऊँ, कितना भी ग्रामर जान लूँ। तो यही होता है आपको वोकैबुलरीज। यहाँ पे आपको देखिए कितने सारे वोकैबुलरीज मिलते हैं, उसके फॉर्म्स पता चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कौन से हैं, टेंस कौन सा है, कैसे यूज़ किया जाना है, वर्ड्स मीनिंग क्या है, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, सही उच्चारण क्या है, ये सब चीज़ आपको सीखने को मिलता है। और आप लोग कमेंट भी करते हैं कि हाँ सर हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ इंप्रूवमेंट हुई है। तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन रहें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहे हैं वो मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया उन्होंने, आप भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करके आप वहाँ पे जो स्टार्टिंग से वीडियो बनाया, डे 1 से भी चल रहा है पूरा, हर टेंस वगैरह हर चीज़ चल रहा है। इंपॉर्टेंट वीडियो भी बीच में डालता रहता हूँ, ताकि आप लोग को जो जो आप लोग को चाहिए वो सब चीज़ें बिल्कुल बिगिनर लेवल से वहाँ पे
क्लासेस चल रही है, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे जो है वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा क्लियर, ताकि आप लोग इसको अच्छे से फिर से ट्रांसलेट कर पाओ और अच्छे से इसको रीड कर पाओ, और अपने मन से खुद ही आप लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए कि आप लोग इसको किस प्रकार से ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, कौन कौन से वर्ड्स पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आप लोग अच्छे से समझ आएगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। होली आने वाली है, कल परसों तो मान के चलिए थोड़ा सा बिजी रहेंगे सब कोई, लेकिन वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है होली के ऊपर ही वीडियो बना दूँ स्टोरी, तो आप लोग तैयार रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।